Students, today I am going to teach next part of chapter 6 plants growing without seed. ऐसे plants जो कि बिना seeds के grow करते हैं. In rainy season you have seen the sprouts in the surface of potato at your home. बारिश के दिनों में बच्चों आपने देखा होगा कि जो potato होते हैं आलू उनके surface पर sprouts निकल आते हैं. If you place this potato in a pot with soil, it will become a potato plant. अगर इस potato को अगर हम क्या करते हैं किसी गीली मिट्टी के साथ में इस सरफेस को अगर हम गीली मिट्टी के साथ किसी पॉट में रखते हैं तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ पोटैटो प्लांट. ये एक पोटैटो प्लांट बन जाएगा. डिस्कस विद प्लांट्स ग्रो विदाउट अ सीड. हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना सीड्स के ग्रो करते हैं. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स दे ग्रो, और उनके कौन से पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. यहाँ पे देखिए बच्चों पोटैटो, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको स्पॉट्स ऑकर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ये पोटैटो प्लांट पर यहाँ पे देखिए स्पॉट्स निकले हुए हैं और यहाँ पे ये है मिंट लीव्स, इन पर बर्ड्स निकल आई हैं. राशिनी पुट अ मिंट स्टेम अलोंग विथ इट्स रूट इन द वेट सॉइल. राशिनी ने क्या किया, एक मिंट जो है स्टीम है उसको एक गीली मिट्टी के साथ में उसने लगा दिया है विथ रूट्स के साथ में. आफ्टर सम डेज व्हेन शी सॉ लीव्स ऑफ मिंट प्लांट ग्रो, कुछ दिनों के बाद उसने क्या देखा कि लीव्स ऑफ मिंट प्लांट ग्रो, जो पत्तियां हैं मिंट प्लांट्स की वो उगने लगी हैं, ग्रो करने लगी हैं. सरिता हैड अ मनी प्लांट इन हर होम. सनीता के घर में क्या है, एक मनी प्लांट है. आफ्टर सीइंग द प्लांट राशिनी आस्क्ड हाउ हैव यू ग्रोन इन. उसको देखने के बाद राशिनी ने पूछा कि तुमने इसे किस तरह से उगाया है. She said that if we put a twig along with its buds in a bottle or in a pot containing soil, then a plant would grow from it. उसने क्या कहा कि हमने इसे टहनी के साथ में, इसकी जो बर्ड्स थी उसके साथ में टहनी को बोतल में लगा दिया है या किसी पॉट में लगाने से इसमें से जो प्लांट है वो निकल आएगा. प्लांट्स बच्चों यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है, यहाँ पे प्लांट नेम है और यहाँ पे उनके पार्ट्स बताए गए हैं कि कौन से पार्ट से वो ग्रो करते हैं. यहाँ पे देखिए पोटैटो का कौन सा पार्ट ग्रो करता है, स्टेम. मनी प्लांट स्टेम, मिंट रूट, रोज स्टेम, जैस्मिन स्टेम, पतरचटा लीफ. लीव्स ऑफ बेगोनिया एंड ब्रायोफिलम ग्रो बर्ड्स ऑन देयर एजेस. लीव्स ऑफ बेगोनिया और ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं बच्चों उनकी जो एजेस होते हैं उन पर बर्ड्स ग्रो करने लगती हैं. ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ डैम्प सॉयल न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स. और अगर वो किसी नम मिट्टी के कांटेक्ट में आती हैं तो उनमें से क्या निकल आती हैं, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस. इस बर्ड्स में से न्यू प्लांट्स निकल आते हैं. डिस्कस द नेम ऑफ अ प्लांट विच इज़ ग्रोन विदाउट इट सीड. आपको बताना है यहाँ पे कि आपने कोई ऐसा प्लांट जो कि बिना सीड के ग्रो किया है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, और उसका आपको जो प्रोसेस है वो बताना है. राइट द नेम ऑफ अ प्लांट विच इज़ ग्रोन बाय इटसेल्फ ओनली. आपको एक ऐसा नाम बताना है कि जो खुद से ही उसने ग्रोन हो गया है, उग गया है. अब देखिए बच्चों हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्सल, बीजों का फैलाव. सीड्स मस्ट फॉल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. सीड्स का जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर गिरना ज़रूरी है. इफ़ ऑल सीड्स फॉल जर्मिनेट क्लोज टू ईच अदर द सीडलिंग विल compete फॉर स्पेस, वाटर, एयर, स्पेस, वाटर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट. अब देखिए इफ़ ऑल सीड्स फॉल एंड जर्मिनेट क्लोज टू ईच अदर, अगर सभी सीड्स आप एक दूसरे के आसपास गिरेंगे और वहीं जर्मिनेट होंगे तो जितने भी सीडलिंग हैं उनमें क्या होगा, compete करेंगे. वो स्पेस के लिए, जगह के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए उनमें कंपटीशन होगा, compete करेंगे, बराबरी करेंगे. द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल. बीजों का जो बिखराव होता है उसे ही डिस्पर्सल कहा जाता है. सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, एयर, वाटर, एक्सप्लोजन और एनिमल्स. ये हम साइंस की बुक्स में भी पढ़ चुके हैं कि सीड्स का जो डिस्पर्सल होता है वो किसके ज़रिए होता है, विंड, एयर, वाटर, एक्सप्लोजन और एनिमल्स के थ्रू.
अब बच्चों हम यहाँ पे पढ़ते हैं, डिड यू नो इफ़ द मैनी प्लांट्स ग्रो वेरी क्लोज देन दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। अगर बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पर पास पास में ग्रो करेंगे तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑरिजिन ऑफ प्लांट्स। All fruits, vegetables and other plants that we see today did not originate India। यहाँ पे देखिए जो ओरिजिन ऑफ प्लांट्स यानी मूल रूप से प्लांट्स वो कहाँ का है। ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट दैट वी सी टूडे डिड नॉट ओरिजिनेट इंडिया। ऑल फ्रूट जितने भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट जिन्हें कि आज हम यहाँ पर अपने इंडिया में देखते हैं वो से सभी इंडिया की उनकी उत्पत्ति इंडिया में नहीं हुई है। मैनी ऑफ देम ओरिजिनेटेड इन अदर कंट्रीज। उनमें से कुछ की जो उत्पत्ति है वो दूसरी कंट्रीज़ में हुई है। टी हैज़ इट्स ओरिजिन इन चाइना। टी जो है वो कहाँ की उत्पत्ति है? चाइना की। द चाइनीज़ बिगेन टू ग्रो टी अबाउट 17 years ago फॉर इट्स टेस्ट एंड मेडिकल वैल्यूज़। चाइनीज़ जो है उन्होंने इसको कब उगाना शुरू किया था? 1700 ईयर्स अगो, 1700 साल पहले उन्होंने इसको ग्रो करना शुरू किया था फॉर इट्स टेस्ट, इसके टेस्ट के लिए और उसकी जो मेडिकल वैल्यूज़ हैं उसके लिए इन्होंने इसको ग्रो करना शुरू किया था। टी वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। और चाय को जो है वो यहाँ पे इंडिया में कौन लेकर आया? ब्रिटिशर्स लेकर आए। लीव फ्रॉम द फॉलोइंग लेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल अबाउट द ओरिजिनेट प्लेसेस ऑफ वेरियस प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्लांट्स बताए गए हैं जो कि दूसरी कंट्रीज से आए। जैसे यहाँ पर है टी कहाँ का है? चाइना। कॉफ़ी अफ्रीका। लेडी फिंगर अफ्रीका। कॉलीफ्लावर यूरोप। पी यूरोप। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मैप भी बताया गया है। यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस दिए गए हैं। Did you know the British living in India brought tea in India in 1817? क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रह रहे थे 1807 में वो यहाँ पर टी लेकर आए थे। In 1807 the Britishers living in India brought lantana plant from South America and planted in a garden in कोलकाता। इन 1987 में ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रह रहे थे तो वो एक लैंटाना प्लांट साउथ अमेरिका से लेकर आए थे जिसे उन्होंने कोलकाता के एक गार्डन में प्लांट किया था। इन 83 a ब्रिटिशर्स ऑफिसर ब्रॉड यूकेलिप्टस plant from Australia and had planted it in Nilgiri Hills in Tamil Nadu. So this hills called by Nilgiri. एंड 83 में जो 1830 के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर था वो क्या लेकर आया था? यूकेलिप्टस प्लांट्स लेकर आया था ऑस्ट्रेलिया से और उसने उसे कहाँ प्लांट किया था? नीलगिरी हिल्स पर। तमिलनाडु के जो नीलगिरी हिल्स हैं वहाँ पर उसने इसे प्लांट किया था। इसीलिए वहाँ की जो हिल्स है उसे क्या कहा जाता है? नीलगिरी कहा जाता है। इन 1950 इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका। और 1950 में अमेरिका ने क्या किया था? 1950 में इंडिया ने जो है वीट है, गेहूँ जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट किया था, आयात किया था। यहाँ पे देखिए बच्चों यूकेलिप्टस, लैंटेना एंड पार्थेनियम ये हैं फ्लावर। ये देखिए ये ट्री है, ये फ्लावर प्लांट्स हैं।